Hello students, my name is Ayush Larry and welcome back to my channel Medical Aid with Ayush. Today we are going to continue our first unit of Fundamental of Nursing in GNM first year. ये इस यूनिट का 7th पार्ट है, तो अगर आपको उसके बाकी 6 पार्ट्स चेक करने हैं तो आप मेरी या तो प्लेलिस्ट में जाकर या फिर आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर उन सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारी इस वीडियो की फर्स्ट टॉपिक का नाम है इलनेस. इलनेस का मतलब आप सबको पता होगा. अगर जिसको इलनेस का मतलब नहीं पता उनको मैं बता देता हूं. इलनेस का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसको बोलते हैं बीमारी. बीमारी कैसी भी हो सकती है, छोटी या बड़ी, एक्यूट और क्रॉनिक. अगर हम इलनेस की एक शॉर्ट मीनिंगफुल डेफिनेशन या फिर एक मीनिंगफुल इंट्रोडक्शन दें तो इलनेस एक ऐसी स्टेट होगी जहां पर एक नॉर्मल पर्सन को अपनी बॉडी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जिसमें उसको या तो फीवर हो सकता है या फिर उसको वोमिटिंग हो सकती है या फिर बहुत बड़ी बड़ी डिसीज भी हो सकती है. सो कम बैक टू आवर टॉपिक, इलनेस. इलनेस की डेफिनेशन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और बहुत बड़ी नर्स ने दिया था जिनका नाम है कोजियर. अकॉर्डिंग टू कोजियर, इलनेस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डाइविएशन फ्रॉम अ नॉर्मल हेल्थ स्टेट. इसका मतलब यह है कि इलनेस एक ऐसी कंडीशन है जो कैरेक्टराइज्ड होती है किसके द्वारा? बाय डाइविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ स्टेटस. यानी डाइविएशन हो जाना नॉर्मल हेल्थ स्टेटस का एक अच्छी हेल्थ स्टेटस से, विच इज मैनिफेस्टेड बाय फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिस्टम. जो कि मैनिफेस्टेड बाय होती है, जो कि मतलब देखी जाती है फिजिकली और साइकोलॉजिकली सिस्टम के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी वेरिएबल्स अफेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर. अब हमने ये देख लिया कि इलनेस होती क्या है. अब हम पढ़ेंगे कि इलनेस से हमारे ह्यूमन बिहेवियर में क्या क्या अंतर आते हैं. इसको जानने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. इलनेस को हम इंटरनली और एक्सटर्नली देखेंगे. पहले हम देखेंगे इंटरनली. इंटरनली हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं इलनेस के दौरान. इनमें से चेंजेस आते हैं हमारे हेडेक, जो कि हमारे सर में मतलब दर्द होने लग जाता है या फिर हमको उल्टी आने लग जाती है, वोमिटिंग, लूज मोशन यानी हैजा, या फिर बॉडी एक यानी पूरी बॉडी में दर्द होना, चिडीनेस, चक्कर आना, एटसेट्रा. एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल हमारा वो फैक्टर होता है जो कि हमें दिखाई देता है, यानी बॉडी के बाहर जो शो होता है. इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे ब्लीडिंग होना, मतलब खून का बॉडी से बाहर आ जाना. दूसरा हो सकता है स्किन का फटना. तीसरा हो सकता है बॉडी का नीला पड़ जाना, जिसको हम हिंदी में नील पड़ना भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में. तो ये हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर देखे इलनेस के. नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी स्टेजेस ऑफ इलनेस. स्टेजेस वैसे तो हमारी बहुत सारी होती हैं इलनेस की, बट यहां पे मेनली 5 दी गई हैं, जिनको मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा. पहले मैं आपको इन सब का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दूंगा, जिससे आपको सुपरफिशियली नॉलेज हो जाएगी इन सब टॉपिक्स के बारे में. फिर मैं आपको इन सब को डिटेल में पढ़ाऊंगा एक एक करके. सो पहली आती है हमारी सिम्टम्स एक्सपीरियंस. यानी आपको इसके नाम में ही पता लग रहा होगा, हमारा फर्स्ट जो है सिम्टम एक्सपीरियंस, इसके आपको नाम में ही पता लग रहा होगा कि इसके अंदर क्या हो सकता है. इसके अंदर सिम्टम्स एक्सपीरियंस किए जाते हैं किसके द्वारा? क्लाइंट के द्वारा, जो कि हमारा इंडिविजुअल है, हमारा क्लाइंट है, जो
हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने आया है। तो घर से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। सिम्टम्स एक्सपीरियंस, वो सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करता है कि उसकी बॉडी में या तो पेन होने लग जाता है, उसको चक्कर आने लग जाते हैं, या फिर उसको वोमिटिंग होने लग जाती है, या फिर उसकी बॉडी हीट करने लग जाती है, यानी उसको फीवर होने लग जाता है। सो सिम्टम्स एक्सपीरियंस में दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये हमारी पहली स्टेज होती है इन विच, जिसमें द पर्सन फील्स दैट समथिंग इज रॉन्ग, जिसमें हमारे पर्सन को लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, यानी कुछ तो गलत हो रहा है उसकी बॉडी के साथ। बट ही इज नॉट एबल, परंतु वह एबल नहीं है, वह सक्षम नहीं है टू डायग्नोस द पेशेंट प्रॉब्लम्स, यानी वो अपने प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने, यानी उन सभी प्रॉब्लम्स जो भी उसको हो रही हैं उनको विश्लेषण करने के लिए उसके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं है, उसके पास फुल्ली नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा एजम्पशन ऑफ सीक रोल, यानी हमारा जो पेशेंट है वो पता लग गया है उसको कि वह बीमार है, उसको सिम्टम्स दिखने शुरू हो गए हैं। अब वो एक एजम्पशन कर रहा है, वो सोच रहा है एक सिक रोल की तरफ, वो अपना एक सिक रोल बना रहा है। सो assumption of sick role, in this stage the client will assume, क्लाइंट जो है हमारा, जो हॉस्पिटल के अंदर आया नहीं है अभी, वो एज्यूम करता है अपने घर घर पे ही सिक रोल को, वो बीमार की तरह बैठ जाता है या फिर लेट जाता है या कपकपाने लग जाता है, वो ऐसे ऐसे हरकतें करता है। एंड सीक कंफर्मेशन फैमिली एंड अदर पीपल, और वो ट्रांसफर करता है अपनी इंफॉर्मेशन को अपनी फैमिली और अदर पीपल के द्वारा। दिस स्टेज रिजल्ट, ये जो स्टेज है हमारी सेकंड स्टेज, ये हमारी रिजल्ट दिखाती है इन इमोशनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस को जो कि देखे जाते हैं हमारे पेशेंट के अंदर, जो कि है विड्रॉल, डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब उदास हो जाना या फिर परेशान रह जाना, और फिजिकल चेंजेस, यानी उसकी बॉडी में चेंजेस होने लग जाना, जैसे फीवर होना, उल्टियाँ आना, लूज मोशंस होना यानी दस्त होना या फिर हैजा हो जाना, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट। मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट हमारे इन दो स्टेजेस के बाद आएगा, यानी कि सिम्टम्स एक्सपीरियंस, यानी हमारे पेशेंट को पहले सिम्टम्स जो पहले उसने एक्सपीरियंस करे हुए थे वो फील होंगे वापस से। ये हमारा पॉइंट खत्म हो चुका। नेक्स्ट हुआ था हमारा, हमारा पेशेंट सिक रोल एजम्पशन कर रहा है, यानी वो बीमार की तरह व्यवहार व्यतीत कर रहा है कि उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी जाए। फिर लास्टली वो हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट लेता है, यानी कि थर्ड पॉइंट में वो मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट में जाता है। एट दिस स्टेज द क्लाइंट एक्नॉलेज द इलनेस, इस स्टेज में क्लाइंट को एक्नॉलेज हो जाता है कि वह सिक है, वह इल है, एंड सीक एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस and it complications health professional determine whether a client sick or not। फिर प्रोफेशनल्स के द्वारा उसको देखा जाता है कि वह हमारा क्लाइंट सिक है या फिर नहीं। आफ्टर नोइंग अबाउट इलनेस सम क्लाइंट स्टार्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, जब हमें पता लग जाता है कि हमारा क्लाइंट इल है तो उसकी मेडिकल केयर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। एंड सम आर इग्नोर
द सिम्टम्स, और कुछ लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है उनके सिम्टम्स के द्वारा, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं जो एक गोली खाने के बाद ठीक हो सकते हैं, जैसे कि बीमारियां हो गई सर दर्द, पैर दर्द, या कोई भी बॉडी का पेन, या फिर वोमिटिंग, वो एक गोली खाने से ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी, यानी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिपेंडेंट क्लाइंट केयर। यानी जो हमारा पेशेंट हमारे हॉस्पिटल के अंदर आ गया था मेडिकल केयर कांटेक्ट में, वो अब डिपेंडेंट हो गया है दूसरों पर अपनी हेल्थ के लिए। आफ्टर एक्सेप्टिंग द डायग्नोस, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है डायग्नोस को कि हाँ वो हमारा क्लाइंट बहुत ज़्यादा बीमार है, तो हम उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन दे देते हैं। क्लाइंट बिकम डिपेंडेंट अपॉन द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हॉस्पिटल में एडमिशन लेने के बाद हमारा क्लाइंट डिपेंडेंट हो जाता है अपॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर वो डिपेंडेंट हो जाता है टू गेट ट्रीटमेंट। क्यों डिपेंडेंट होता है वो? अपने ट्रीटमेंट के लिए। द क्लाइंट एक्सेप्ट केयर, सिंपैथी एंड प्रोटेक्शन। जो हमारा क्लाइंट है वो एक्सेप्ट कर लेता है केयर, सिंपैथी और प्रोटेक्शन को। किनके द्वारा? हमारे हॉस्पिटल के क्लाइंट्स के द्वारा, यानी हमारे प्रोफेशनल्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा रिकवरी और रिहैबिलिटेशन। ये हमारा फिफ्थ यानी लास्ट पॉइंट है, जिसमें हमारा पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। सो इन दिस स्टेज वेयर द सिम्टम्स ऑफ इलनेस गेट सबसीडेड, इसमें जो हमारा क्लाइंट होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं इलनेस के, वो सबसीड होने लग जाते हैं, यानी हटने लग जाते हैं। द पर्सन स्टार्ट रिगेनिंग ओरिजिनल हेल्थ स्टेटस। जो हमारा पर्सन होता है, जो हमारा क्लाइंट होता है, वो स्टार्ट करता है रीगेनिंग यानी वापस लेना, क्या? ओरिजिनल हेल्थ स्टेटस। जो उसका पहला ओरिजिनल हेल्थ स्टेटस था उसको वो वापस रीगेन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी इमोशनल रिस्पॉन्सेस ऑफ इलनेस। अब हमने पूरे टाइम यही देखा इन पांचों पॉइंट्स में कि हमारा पेशेंट इलनेस स्टार्ट होने के बाद, यानी उसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई इलनेस मौजूद होने के बाद वो ये सारे काम करने लगता है, तो अब उसके मेन इमोशन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा? इमोशनल रिस्पॉन्स टू इलनेस। पहला, फियर। उसको डर लगेगा बहुत कि उसकी हेल्थ ठीक हो पाएगी या नहीं, वो जिंदा बचेगा या नहीं। सेकंड आता है हमारा ओवर डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट हो जाता है हमारे प्रोफेशनल्स यानी हमारे नर्सेज और डॉक्टर्स के द्वारा। एंड फीलिंग अ हेल्पलेसनेस, और वो हेल्पलेसनेस फील करने लग जाता है कि वह बहुत बेचारा है और उससे कोई भी काम अपने आप नहीं हो पाएगा। थर्ड आता है हमारा एंजाइटी। एंजाइटी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान, टेंस्ड और होपलेस हो जाता है बिल्कुल। उसमें हमको उसको होप देनी होती है, यानी कि फोर्थ पॉइंट में देखिए, होप। हमें अपने पेशेंट को होप देते रहना चाहिए कि आप ठीक हो जाएंगे जल्द से जल्द। थोड़ा टाइम लग सकता है पर आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, एंगर। एंगर बहुत नॉर्मल स्टेज होती है इमोशनल, जिसमें हमारा पेशेंट
एंजाइटी, होपलेस हो जाना या फिर हेल्पलेसनेस फील करना। इसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो एंग्री फील करने लग जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप इस आईडी पर जाकर मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई और चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप इस आईडी पर जाकर मेरे से वो चीज़ मांग सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली उस आईडी से आपको हर चीज़ ऑक्यूपाई करवा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप you can easily understand. Please like this video, subscribe the channel and hit the bell icon that you never miss any updates. Students, share this video to a needy friend ताकि हम सबकी हेल्प कर पाए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।